आइए बच्चों देखते हैं कि दो संख्याओं के वर्ग हमें निकालने हों, उसकी एक मास्टर ट्रिक में लेकर आया हूं आपको। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि 25-25 के टुकड़ों में अगर आपको वर्ग निकालने हो तो किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन आज मैं एक ही ट्रिक से, केवल एक ट्रिक से सारी दो संख्याओं के, दो अंक की, दो डिजिट की जितनी भी संख्याएं हैं 10 से लेकर के 99 तक के सभी किसी भी संख्या का वर्ग आप मात्र एक ट्रिक से हल कर सकते हो। बहुत शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं, आप देखते ही आंसर करोगे, जल्दी से करोगे। देखो, जैसे मैं कहूं कि इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको ध्यान रखना है कि a प्लस के b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि a प्लस के b का होल स्क्वायर बच्चे a स्क्वायर प्लस के 2ab और ये प्लस के होता है b स्क्वायर, प्लस के b स्क्वायर होता है। फिर क्या करें, फिर एक काम कर लो कि इसकी जगह अगर इसको आगे पीछे लौट पाट कर दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को मैं अगर ये भी लिखूं कि b प्लस के a का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे कि b स्क्वायर प्लस के 2ab और ये प्लस के होता है बच्चे a स्क्वायर। मैं इन दो फॉर्मूले पर बेस्ड ही पूरा का पूरा आपको ये सिखा दूंगा। फॉर्मूला एक ही है, बस लिखने का तरीका इसको आगे पीछे कर दिया है मैंने, बाकी कुछ नहीं। तो ये क्या होता है जरा इसको एक बार देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि a प्लस के b का होल स्क्वायर ज्ञात करो क्या होता है, तो मैंने बताया भी a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के ये b स्क्वायर होता है, ठीक है नहीं? ओके, अब कोई संख्या मान के चलो ये 23 है और इस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो क्या करें, तो सर ये करो कि ये 2 कहाँ लिखा है, a की जगह पर, और 3 कहाँ है, ये b की जगह पर। तो a स्क्वायर जहां हमने किया वहां पर हमें 2 का स्क्वायर करना है, और जहां पर b स्क्वायर किया हुआ है वहां पर 3 का स्क्वायर करना है। बस आप पुट करो इसमें, देखो कैसे करोगे। तो 2 का a का स्क्वायर, a की जगह 2 है बच्चे, तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस के हमें ज्ञात करना है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू 3 है, प्लस के b का स्क्वायर, देखो b का स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है नहीं? तो 2 का स्क्वायर हमें मालूम है 4 होता है, और इसका 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे, और प्लस के 3 3 9 होता है, 3 3 कितना हो गया 9। अब हमें विशेष तौर पर इस पे एक बात देखनी है कि अब क्या करें, इसको जोड़े किस तरीके से। कई बच्चे तो क्या करेंगे कि 12 और 4 16, और 16 और 9 25 हो गया, सर इसका आंसर तो 25 आ रहा है। लेकिन बच्चे ये 23 था, और 23 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होता है, 25 नहीं होता, बड़ा होता है, ये तो पता होगा आपको, है नहीं? तो हमें क्या करना है, कैसे क्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले इसको जोड़ने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि पीछे 9 है, इकाई के स्थान पर 9 है, तो यहाँ 9 के 9 लिखो। ये विशेष तौर पर ध्यान देना आपको कि 9 है तो 9 का 9 लिखो। अब यहाँ कितना बचा, ये 12, तो ये 12 के आपको ये 2 लिखने हैं। फिर एक का क्या करें सर, तो एक का अगली संख्या में जोड़ दो, 1 और 4 ये होता है 5, 1 और 4 होता है 5, तो हमें मालूम है कि 23 का स्क्वायर सर ये तो 529 होता है, जो कि जोड़कर भी एकदम क्या आया, सही आया। लेकिन हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको भी 100 छोटा करेंगे। जैसे कैसे छोटा करेंगे, ध्यान से देखो, ये 23 था ना, आप तब तक एक काम करना, इसी ट्रिक के माध्यम से मुझे 2-3 क्वेश्चन बताना। जैसे मैं कहूँ कि 34 का एक आप आंसर बताना इसमें, है ना, और आप 36 का एक आंसर बताना, आप 62 का एक आंसर बताना मुझे। आप तब तक इन संख्याओं के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना नहीं। मैं आपको अगली ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको बताया था 23 का स्क्वायर, हमने इसको a माना था और इसके लिए b माना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। ये 23 था ना, तो 23 का हमें जब स्क्वायर निकालना है तो इस बार उल्टा मानते हैं। मैंने आपको बोला था मैं 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, ध्यान से फिर से देखो एक बार इसको। ये 2 फॉर्मूले, अभी पहले a था फिर b था, फिर मैंने कहा कि इसका ये जो था ये b और a, इसको उल्टा आगे पीछे लिखना है। इसके फायदे क्या होंगे सर, तो फायदे हो गए बच्चे। फायदा कैसे होगा, इसको मैंने जब a माना और इसके लिए माना था b, तो मुझे मालूम है कि a का स्क्वायर करना है, फिर 2ab करना है, फिर b का स्क्वायर करना है। यही फॉर्मूला a प्लस के b का होल स्क्वायर का होता है। तो क्या करोगे कि 3 का स्क्वायर, a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9, कितना करोगे, 3 3 9, 3 3 का 9, 3 का गुणा 3 में करोगे, 3 3 9 हो गया। फिर a स्क्वायर हो गया ना, a के बाद 2ab, मतलब ab का 2 गुना, ए बी क्या है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और जो फॉर्मूले में 2 था 2ab में, तो ए बी का 3 दूनी 6 और इसका डबल कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 के हो जाएंगे यहाँ पर 2। हासिल का कितना बचा, 1 बचा, हासिल का 1 बचा। अब 2 का गुणा, अब बी है ना, बी की जगह 2 है, तो 2 दूनी 4 और 1 हासिल का कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो हमने ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन निकाल दिया कि 529 एकदम इसका सही आंसर होगा। जैसे मैं अगला आपको बताता हूँ कि मान लो कोई संख्या
24 है और इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो जल्दी से बताता हूँ कि ए स्क्वायर करो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, हासिल का बचा 1, 4 चौके 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 के साथ 2 दूनी 4 और 1 5, देखो 576 आप इसका चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 और मान लो ये 4 है, ये 34 और इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो मैंने इसको ए माना था, क्या माना था इसको ए मान लिया था, इसके लिए बी मान लिया था। ए का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16 होता है, एक हासिल का होता है, तो ये 4 तिये 12, दोनों का गुणा करोगे 4 तिये 12 और 12 को 2 गुणा करोगे 24 और एक हासिल का ये हो गया 25, यहाँ पर हासिल बचेगा 2 और ये 3 तिये 9 और 9 और 2 होता है 11, इसका वर्ग बच्चे कितना आ गया 1156 आ गया, 1156। कोई भी 2 अंक की संख्या हो, इस ट्रिक के माध्यम से हम चुटकियों में क्वेश्चन को हल करेंगे फटाफट से। देखो कैसे कैसे होगा आगे देखो, मैं कहूँ 52 एक संख्या है, हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, करेंगे कितना होगा। सबसे पहले हमने इसको ए माना, इसको बी माना, बार बार थोड़ी मानते रहेंगे, हमें ऐसे करना है। ये 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, फिर दोनों संख्याओं का गुणा करो, 5 दूनी 10, इनको 2 गुणा कर दो, 10 दूनी हो गया 20 और 20 का 0 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2, 5 पंजे 25 और 2 27 होता है। तो इसका सही आंसर बच्चे 2704 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2704 हो जाएगा। देखो मैं कहूँ कि एक संख्या ले लो, आप थोड़ी सी आगे पीछे कर लेते हैं, इसको 6 7 मान लो, है नहीं, और इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप इसको एक को ए मान लो और एक के लिए मान लो बी, कोई दिक्कत नहीं। तो ए को 7 को ए माना और 6 को बी, उल्टा मानना, ध्यान देना। तो 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49, हासिल के कितने बचे 4। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, 6 7 42, 6 7 42 और 42 को 2 गुना कर दो, 42 को 2 गुना करोगे तो 84 होता है, 84 में 4 जोड़ोगे तो ये 88 होता है और 8 यहाँ पर हासिल का हो गया, ठीक है नहीं। अब बी का स्क्वायर करो और बी की जगह 6 है तो 6 छिक्के 36, 6 छिक्के 36। अब 36 में जब 8 जोड़ोगे तो 8 और 6 14, ये 44, तो यहाँ लिख दो 44 89, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, बस हमें ध्यान रखना है कि a प्लस के b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। हम उन्हीं संख्याओं को a की जगह b लिख दिया, b की जगह a लिख दिया और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क में आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको करके दिखाने हैं 89 का स्क्वायर क्या होगा, है नहीं, और 78 का स्क्वायर क्या होगा, है नहीं। आगे देखो 67 का स्क्वायर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, इन क्वेश्चनों को आपको करके दिखाने हैं। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए कि इसका ये था, इसका ये था, और ट्रिक के माध्यम से, ठीक है नहीं। और इसी प्रकार मजेदार ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।